recording first. Okay, so the very first question is, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? Asset का meaning हम लोग ने देखा था, asset is advantage. ओके कि ईश्वरन कैसे महेंद्र के लिए एक एडवांटेज है। तो कैसे एडवांटेज है हम लोग ने देखा था, राइट, कि ईश्वरन जो होते हैं वो महेंद्र को हर जगह क्या करते हैं, अकंपनी करते हैं, कि जहाँ पे भी उनकी जॉब उन्हें जहाँ पे भी उनका जो जॉब था, कि कहीं पे भी जाके उनको मे बी रेलवे है या कभी इंडस्ट्री है, कभी फैक्ट्री है, जहाँ पे भी उनको जॉब देते थे, महेंद्र कौन ईश्वरन जो थे वो क्या करते थे, उन्हें अकंपनी करते थे। तो वो एक पॉइंट आ जाएगा। फिर अकंपनी तो करते थे, उनके साथ वो क्या क्या करते थे, तो ही यूज्ड टू कुक फूड फॉर हिम, वॉश ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स। फिर जो प्लेस में वो रहते थे वो क्या करते थे, उसको वो क्लीन करते थे एंड उसे एंटरटेन करते थे, राइट, इन यूनिक स्टोरीज एंड वैसे सब। तो ये सारा क्या होगा, ये सारा एडवांटेज हो गया महेंद्र के लिए, कि कैसे ईश्वरन उनके लिए एडवांटेज थे। समझा फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर? या अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा है, दैट हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, राइट। याद है वो उनका जो ट्री गिरा होता है रोड पे, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते ट्री गिरा था रोड पे, बट वो कैसे बोलते हैं, एकदम ड्रामेटिक वे में, कि वो क्या करते हैं, ही रेज हिज आईब्रोज एंड फिर जेस्टर्स हैंड मूवमेंट्स के साथ ड्रामेटिक वे में डिस्क्राइब करते, राइट। फिर वो कैसे बताते, दैट आई वाज अलोन वॉकिंग डाउन ऑन द एम्प्टी रोड, एम्प्टी हाईवे, इट वाज ऑल अलोन। फिर वहां पे मैंने ह्यूज बीस्ट देखा, बीस्ट इज एनिमल, राइट। तो उनको लगता है वो झाड़, पहले तो उनको क्या लगता है वो झाड़ क्या था, एनिमल था, बट उन्होंने जैसे ही सोचा कि मैं आई शुड टेक अ टर्न, आई शुड गो बैक, एट दैट टाइम व्हेन ही गेट्स क्लोजर ही सीज दैट इट इज नॉट अ बीस्ट, बट क्या था वो, इट वॉज अ ट्री दैट वॉज फॉलन एंड ब्रोकन ऑन द रोड। और उसके जो ब्रांचेस थे, इट्स ब्रांचेस अपीयर टू बी द बीस्ट लिम्स, एंड क्या लगता है उनके जो ब्रांचेस थे वो कैसे उनको लग रहे थे, बीस्ट लिम्स, मतलब क्या, जो एनिमल था उसके लेग्स जैसा उनको लग रहा था, जो एकदम रोड पे स्प्रेड आउट हुआ है। तो वो ऐसा क्यों करते, वो डायरेक्टली ऐसा बोल सकते थे कि रोड पे झाड़ गिरा था, बट वो वैसा नहीं बोलते। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट अ सीन इन द लिसनर्स माइंड, राइट, कि जो उनके लिसनर है उनके मन में एक सीन इमेजिन हो, वो चीज को इमेजिन कर पाए, सो दैट द स्टोरी बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज वाई, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ लिसनर्स, ईश्वरन जो होते हैं वो उस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। इज इट क्लियर द सेकंड क्वेश्चन? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, हाउ डज ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर, जो एलिफेंट था, रिमेम्बर एलिफेंट की स्टोरी वो कैसे नरेट करते हैं, एंड डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, कि क्या आपको लगता है कि ये सच में ऐसा हुआ रहेगा? प्लॉसिबल मतलब प्लॉट मतलब क्या, लास्ट में वो बताते ना कि मैंने ऐसे किया कि सब लोगों ने राउंड ऑफ प्लॉस दिया, सबने ताली बजाई, तो सच में वो ऐसे ताली बजाने जैसी लायक थी क्या, वैसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो हम लोग ने देखा कि वो टस्कर का ये कैसे देते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, वो बताते थे कि मैं एक ऐसे विलेज में रहा था जो क्या था, पूरा डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड था। फिर वो आगे कंटिन्यू करते थे कि जो वुड था वहां पे, वो किसके लिए यूज किया जाता था, लॉग्स ऑफ टिम्बर, राइट। आपको याद है वो फोटो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे वो बताते ना कि कैसे, ये देखो वो झाड़ गिरने का ये वाला सीन है, जो झाड़ गिरने वाला वो बताते हैं वो ये वाले पार्ट में है, एंड दूसरे में क्या था, ये जो टस्कर वाला बताते हैं कि कैसे एलिफेंट्स क्या करते हैं, लॉग्स जो होते हैं ना, लॉग्स मतलब जो वुडन स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते। तो यहाँ पे वही बताया है कि वुड क्या करते थे, लॉग्स ऑफ टिम्बर, ओके, तो जो वुड का लॉग्स होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते
करते हैं लोरीज एलिफेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो एनिमल था, एलिफेंट था, वो एकदम मैड आउट हो गया। एंड इतना मैड हो गया, इतने गुस्से में आ गया कि जो माहूत है, माहूत मतलब का जो एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं, वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर वो बताते हैं कि वो क्या कर रहे थे, ही वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ स्टोरी। हाँ, फिर हम लोग ने देखा कि वो कैसे ईश्वरन एक्सप्रेस करते थे स्टोरी, कि वो खुद ही कभी उठ के फ्लोर पे जंप करते थे, स्टैम्प करते थे फीट, एंड एकदम एलिफेंट जैसा एक्टिंग करके बताते, सो दैट सामने वाला जो पर्सन है उसको रियल में लगे कि हाँ, एलिफेंट भी रियल लाइफ में ऐसा ही कर रहा होगा। सो दैट इज हाउ ईश्वरन जो थे, उन्होंने टस्कर जो एलिफेंट थी उसका स्टोरी पूरी नरेट किया। Ishwaran talent of narrating a story was praiseworthy, right? या तो जिस तरीके से वो स्टोरी बताते थे, या इट वाज प्रेजवर्दी, उनको प्रेज मिलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ही शुड बी अपलॉडेड विद थिंग्स, बिकॉज ही हैड दिस टेंडेंसी दैट ही नेवर यूज्ड टू मेक एनी स्टोरी अनइंटरेस्टिंग, राइट? वो इतने अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में उसे सुनाते थे। तो या ईश्वरन टैलेंट्स ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी वाज प्रेजवर्दी। ही पुट इट a lot of effort to make it engrossing for the listener, right? कि वो बहुत efforts डालते थे so that जो listener थे वो क्या रहे, story में engrossed रहे। Next, why does the author says that Ishwaran seem to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's life quarters, right? बीच में महेंद्र क्या बोलते थे कि मुझे टीवी की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ईश्वरन ही है, वो उनकी कमी पूरी कर लेते। तो यहाँ पे वही पूछा है कि ऐसा ईश्वरन क्या करते हैं कि महेंद्र को लगता है कि मेरे घर पे टीवी नहीं हुआ तो चलेगा। तो वी हैव सीन के व्हाट ईश्वरन यूज्ड टू डू, he used to tell him interesting stories, and that was so entertaining that Mahendra used to feel कि okay, टीवी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। Why? Because we use TV so that we can entertain ourselves. But he thinks that Ishwaran, the way he tells story, it is very interesting, it is very entertaining, and that is why he feels कि टीवी का absence हुआ तो भी चलेगा। He would enjoy the unique way in which Ishwaran used to narrate a story. Is it clear? Have you understood that answer so far? Hello. Yeah. Okay. Next is okay, no issues. Next is Mahendra calls ghost or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night, right? कि जब वो ईश्वरन उन्हें घोष की स्टोरी सुनाते हैं तब वो क्या बोलते हैं, नो ऑल ऑफ दिस इज इमेजिनेशन। फिर जब फुल मून का नाइट आता है तब वो क्यों स्कैर हो जाता है, वो यहाँ पे पूछा है। तो हम वही बताएंगे, जब ईश्वरन महेंद्र को वो स्टोरी बोलते थे तो महेंद्र क्या करते हैं, उनके ऊपर स्कोल्ड करते हैं, गुस्सा करते हैं, दैट घोस्ट एंड एवरीथिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बट क्या हो गया, ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक्ड अप। कैसे वोक अप हो गए, बिकॉज ही कुड हियर समवन क्राइंग, एंड उसके वजह से उनकी स्लीप, उनकी जो नींद थी वो मतलब यहाँ पे वही लिखा है, सी ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। व्हाई? बिकॉज he could hear someone crying. At first उन्हें क्या लगता है, at first he thinks that there is a cat which is hunting for a mice, but then when he goes closer he could hear that no, that is not the sound of cat ऐसे नहीं रोती। And in the white moonlight what he could see when he came out, like when he opened his curtains, he could see a dark shady figure, और वो क्या कर रहे थे, they were holding bundle in its arm, right? Initially वो क्या हो गए, he got scared, but next day, why he got scared? Because he thought that maybe it is because of my subconscious mind that is playing trick on me. And next day, when he had completely forgot about it, but when Ishwaran tells him that yeah, he also realized कि वहाँ पे ghost था, he could also hear the voice. At that point, what did he did? He decided that he does not want to stay in that haunted place, right? What did he decided? That he decided to resign. He resigned from his job and he decided I will not stay in this haunted place. राइट वही जो हम लोग ने पूरा देखा अभी चैप्टर में, वही आपको एज अ आंसर लिखना है। इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes,
Okay. Next, can you think of some other ending for the story? चलो बताओ. What do you think? आपको क्या लगता है ये स्टोरी की अलग कोई एंडिंग हो सकती थी क्या? सोचो सोचो थोड़ा सोचो. According to you, क्या आप कुछ अलग एंडिंग सोच सकते हो ये स्टोरी के लिए? Think both of you for a while. Think what you could see, what you could think. क्या हो सकता है अलग स्टोरी? क्या अलग पार्ट हो सकता है? कैसे आप ये स्टोरी को अलग तरीके से एंड कर सकते हो? नो वन. पार्थ, दक्ष कुछ नहीं. ऐसा भी हम सोच सकते हैं ना कि मे बी जब उसे नेक्स्ट डे, ये एक मेरे साइड का एंडिंग में बताती हूँ, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे जब ईश्वरन आके उन्हें बोलते हैं कि मैंने तो नॉइज सुनी, तो शायद महेंद्र थोड़ा और कॉन्फिडेंट होने चाहिए थे. तो ओके हाँ मैंने भी सुनी, बट कोई नहीं, शायद कोई एनिमल होगा या वैसा कुछ. वो तुरंत ही, उन्हें ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि डायरेक्ट रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब. सो दैट वाज, या तो फिर उन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, दैट कम टू अलाउ टू कंप्लीट ईश्वरन्स फुल सेंटेंस. जैसे हम लोग ने ऊपर देखा कि आधा ही बात सुन के महेंद्र भाग गए थे, तो मे बी ही शुड हैव वेटेड सो दैट वो पूरी बात उनकी सुन सके. तो समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी 1 second. यस. सो ये आप लिख सकते हो, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग? तो मे बी आप आपके हिसाब से वैसा कुछ लिख सकते हो. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. या तो यहाँ पे मैंने तो ऐसे शॉर्ट में लिख लिया that I think the story has ended in a good way, but आपको ऐसा नहीं लिखना है. You need to write your conclusion for the story, okay? कि आपको क्या लगता है स्टोरी कैसे एंड हो सकती है? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. बच्चा आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये पीडीएफ आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है? इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोग ने लिखे वो आपको एज अ होमवर्क लिखना है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके चलो बाय बच्चा. यू गाइस कैन लीव, वी वुड एंड द सेशन, ठीक है?